हेलो फ्रेंड्स, विजय अध्याय जी के जीएस में आप लोग का स्वागत है। चलिए देखने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, जो कि बिहार ऑल एग्ज़ाम यह किरण पब्लिकेशन का बुक है और इसमें बिहार में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसका फिजिक्स का चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं चैनल पर लाइक कमेंट एवं शेयर करें। और 514 तक का जो क्वेश्चन है यह पीछे के वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उससे विजय अध्याय जी के जीएस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास क्या है? यह होगा 400 nm से 700 nm के बीच। अगला क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। नेक्स्ट है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है? विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? यह जूल होता है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या होता है? संकुचित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, समान ग्राफ त्वरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसे आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होगा? यह होगा 90 डिग्री का। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है किस में? गतिज ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुंबकत्व का खोज फैराडे ने। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रा क्या है? जानते होंगे, एम्पियर है। यह बिहार पुलिस होमगार्ड भर्ती 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? यह होगा प्रिज्म। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है, अंतक अवस्था में नहीं होता है। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब अंतक अवस्था में नहीं रहता है तब। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? यह होगा छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। जब वज्रपात हो रहा हो तब क्या सुरक्षित होता है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं? यह होगा जनित्र, या इसे जनरेटर भी कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र या जनरेटर। नेक्स्ट है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के फैलाव के कारण। नेक्स्ट है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण क्या है? अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है, क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। यह होगा दूरी का। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि चांद का कितना है? 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड है और सूर्य का 617.7 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल। जनरेटर का काम क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और मोटर का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। किलोवाट घंटा की एक इकाई है, किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? विद्युत ऊर्जा का है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या होना चाहिए? यह होगा उच्च गलनांक, यह नहीं होगा, उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक होता है। फ्यूज तार का जो सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है यह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध। बाकी तारों की तुलना में इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यह क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही सही माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। इंद्रधनुष कैसे बनता है? जल की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक क्या है?
यह होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकत्व के आधार पर चिकित्सकीय तकनीक MRI क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला है, एक विद्युत जनित्र बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो जनरेटर है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं कहाँ? क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा कहाँ लगते हैं? अलग अलग वस्तुओं और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। नेक्स्ट होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए जो न्यूनतम दूरी है कितना है? 17.2 मीटर, 17 मीटर के आसपास एवरेज रहता है। नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर क्यों जम तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व जो होता है या पानी से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यह होगा विद्युत मोटर। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के रूप में परिवर्तित होता है, यह क्या होगा? 1/r²। ध्वनि सबसे तेज किसमें चलता है? जानते होंगे, ठोस में। ध्वनि वायु में कितना चलता है? 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। और प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए दूरी कितना चाहिए? 17.2 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। 1 जूल यह बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 548, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं? यह होगा न्यूटन मीटर, जबकि जूल, किलोवाट घंटा और किलोवाट यह सभी ऊर्जा का मात्रक है। अगला है, एक द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। नेक्स्ट है, विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? यह होगा पवन वेग पर, पवन वेग। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापते हैं? एमीटर से। चुंबकीय बल रेखाएं किससे निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है किसमें? उपरोक्त में से सभी में। आकाश के नीले रंग में, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में। बीपीएससी सहायक परीक्षा में यह क्वेश्चन बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव आंख में नाभिकीय दूरी की परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यह होगा सिलेरी मसल्स के कारण। और एक क्वेश्चन पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। और स्पष्ट दर्शन की जो अनंत, यह मैक्सिमम दूरी क्या होता है? यह अनंत होता है। गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन क्या होता है? गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है? वायु में। निम्नलिखित माध्यमों में वायु में सबसे अधिक होती है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन के अनुसार वायु होगा, ऐसे निर्वात में होता है। नेक्स्ट है, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? अति चालक। निम्नलिखित को अपना नोबेल पुरस्कार मिला है, किस लिए? आइंस्टीन को अपना नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला है? इनमें से किसी नहीं, क्योंकि इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के खोज के लिए मिला था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और यह पटना उच्च न्यायालय में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों को ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं कैसा? अवतल और उत्तल। द्विफोकल लेंस में कौन कौन सा लेंस रहते हैं? अवतल लेंस और उत्तल लेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? यह होगा बिखरना। यह मध्य निषेध में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? यह होगा 1 एवं 2 दोनों। एक मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तु की गति तथा एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, यह क्या होगा? दोनों में समान त्वरण है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु एक तरल में तैरती या डूबेगी, कब डूबेगी? वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर
इस पर निर्भर करता है कि वह डूबेगी या नहीं डूबेगी। अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम रहा तो वह तैरेगी, और अगर तरल पदार्थ का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है तो वह वस्तु डूब जाएगी। 4 ओम प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा? 8/3 ओम। यह न्यूमेरिकल है। इससे आप जो रेजिस्टेंस होता है इसे 2 तरह से संयोजन किया जाता है, एक समांतर क्रम से, दूसरा श्रेणी क्रम से। समांतर क्रम से जब जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn तक, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका R1 + R2 + R3 + RRn कितना भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगें किस में सबसे तेज चलती है? तो होगा ठोस में। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? कई जगह ऑप्शन रहता है प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन में जिस टाइप का दिया रहेगा उस अनुसार से आपको देख के मानना है। नेक्स्ट है, सोलर सेल से बने हुए होते हैं क्या? अर्धचालक। सोलर सेल जो बनता है यह अर्धचालक से बनते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? परितारिका द्वारा होता है। परितारिका। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का बराबर कितना होता है? 1/6 भाग होता है। जबकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान दोनों जगह सेम होते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वथनांक मतलब पानी जब उबलता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। अगला है, कैपिटल जी का मान क्या होता है? इसका होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह क्वेश्चन रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है, टेक्नीशियन और एनटीपीसी में, कि कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो इसमें होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई है वो केल्विन है। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के द्वारा। प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा दी गई है? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ के नियम के। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि करते हैं वे शामिल हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी हैं, सोलर सेल भी हैं और पवन चक्कियाँ भी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? यह होगा परावैंगनी विकिरण के। उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य परावैंगनी विकिरण। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह होगा वोल्टमीटर। विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है? यह एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश मात्रा। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति से धकेल सकता है? खड़े होने की स्थिति से। अगला है, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश है, क्या होगा? बैगनी। सबसे अधिक अपवर्तित कौन सा होगा? बैगनी। मतलब सबसे अधिक जो फैलेगा किरण प्रिज्म में वो कौन सा होगा? बैगनी होगा। और सबसे कम अपवर्तित कौन सा होता है? यह होगा लाल प्रकाश, लाल रंग। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला गया है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? मिट्टी के तेल के बर्तन पर बर्फ का एक टुकड़ा गया हुआ है, तो बर्फ जब पिघलेगा तब मिट्टी के तेल का सतह क्या होगा? यह गिरेगी, मतलब कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबकि यही अगर पानी रहता तो पानी में क्या होता? उसका आयतन और घनत्व दोनों समान रहता है। अगला है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी क्या होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है।
ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? ओम का जो नियम है इसके सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो यह होगा ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंगें होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग भी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें हो सकती है। ध्वनि भी क्या है? ध्वनि भी एक अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं है, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? यह क्वेश्चन है बैगनी। सबसे अधिक विचलन कौन सा होता है? बैगनी। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, क्या होगा? नर्म लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए नर्म लोहा उपयोग किया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। डायोड को उपयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? यह होगा पवन ऊर्जा। यह पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि प्रकृति गैस, कोयला, ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा कैसा? तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से कम एक उत्तल लेंस की तरह। इसका क्या होगा? फोकस दूरी कम जाएगा। नेक्स्ट है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह किस लिए होता है? क्योंकि अधिक प्रकाश बिखर कर आभास अस्पष्टता निर्मित कर देता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णीय प्रकाश का माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? इसका होगा आवृत्ति नहीं बदलता है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका आवृत्ति क्या होगा? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बरसाती दिन में क्या होता है? शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण, यह विद्युत चुम्बकीय नहीं है, जबकि गामा किरण, एक्सरे, ये सब क्या है? नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रश्न बैगनी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसी सेट में। किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के। चालक का जो प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के द्वारा। किसी ईंधन की दक्षता किस में निर्देशित करते हैं? कैलोरी मान में। ईंधन की जो दक्षता है यह किस में निर्देशित किया जाता है? तो कैलोरी मान में से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? यह होगा नीला प्रकाश। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होता है? नीला प्रकाश में। अगला है, प्रकाश की एक किरण दर्पण 30 डिग्री पर कोण आपतित होती है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण होगा कितना होगा? एक प्रकाश का किरण दर्पण पर 30 डिग्री का कोण आपतित होती है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? यह होगा रोलिंग घर्षण। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी सब्जियां पकने में अधिक समय लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम क्या होता है? घट जाता है और यह कम टेम्परेचर पर उबलना शुरू होता है, जिसके लिए खाना बनने में पहाड़ों पर देरी होता है या तो दिक्कत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम को उल्लेख करता है? यह तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरीमीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, जूल है, यदि जूल है, सी कूलम है, ए एम्पियर है तो विभवांतर ऐसे बराबर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है,
मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यह बनता है रेटिना पे। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। प्रमाणिक पोषण इकाई किसमें मापा जाता है? भूमि की वहन क्षमता में। भूमि की वहन क्षमता में। अगला है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का क्या होगा? वाट। प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशीय तंतु जो है या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अगला है एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, घनत्व 8.9 ग्राम है, तो गेंद का द्रव्यमान कितना होगा? 345.39। बोस आइंस्टीन इंडक्टेंस, बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस में होती है क्या? बहुत कम गतिज ऊर्जा। बहुत कम गतिज ऊर्जा। पहाड़ों पर जल उबलता है समुद्र तल से कम ताप पर। मुक्त रूप से गिरी हुई पिंड की ऊर्जा क्या होता है? स्थिर रहती है। तो चलिए दोस्तों, किरण पब्लिकेशन में जो बिहार के ऑल एग्जाम में फिजिक्स के जो सारे क्वेश्चन दिए गए थे 2024 तक अपडेटेड है। यह बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन था कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होती है? स्थिर रहती है। इसमें सभी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि हाँ आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो। इस बुक को हम जल्द ही कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एवं चैनल पर कोई नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।